हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। आज मैं आप सबके साथ स्टफ्ड दही भल्ले या फिर आप इसे दही गुजिया भी कह सकते हो, ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो बस शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप धुली हुई उड़द की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से धो के मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगो दिया था। ये देखिए दाल अच्छी तरह से भीग गई है। अब इसे मैं पीस लूँगी, दाल का बैटर बनाऊँगी। तो जितना कम पानी हो सके उतना डाल के हमें पीसना है। थोड़ा थोड़ा डालिए दाल और पल्स मोड पे या फिर 1-2 बार मिक्सी चला के इसे थिक पेस्ट हमें बनाना है। तो मैंने देखिए पानी बिल्कुल नहीं डाला है और धीरे धीरे मिक्सी चला के पीस लूँगी। ये देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 2-3 बार मिक्सी रुक रुक के चलानी पड़ती है। तो देखिए कितनी थिक हमने दाल की पिट्ठी तैयार की है। तो इस तरह से एक बाउल में मैं इस पिट्ठी को ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी तरह से जितना कम पानी का यूज़ कर सकें उतना करके सारी दालें हमें पीस लेनी है। तो यहाँ देखिए हमने सारी दालें पीस ली हैं। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटूंगी, जिससे ये दाल का बैटर बिल्कुल एयरी एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। तभी हमारे भल्ले बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। हम जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे हमारे भल्ले उतनी ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया इस दाल को। अब देखिए मैं टेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और थोड़ा सा दाल का बैटर डालिए, जिससे ये ऊपर को अगर फ्लोट कर रहा है मतलब हमारी दाल अच्छी तरह से फेंट गई है। अब इसे एक बार और मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख दूँगी। अगर ये फ्लोट नहीं करती है तो आपको 2-3 मिनट और फेंटना है इसे। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से मैंने दाल को फेंट लिया, मिक्स कर लिया। अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट आधे घंटे का कम से कम रेस्ट दूँगी, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने किशमिश, बादाम, काजू, हरी मिर्च, जिंजर, कोकोनट पाउडर एंड हरी धनिया लिया है। इन सबको एक कटोरे में डाल के मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। जो आपको पसंद ना हो उसे आप हटा सकते हो। तो इन सबको डाल के पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ड्राई फ्रूट्स के दाने ज़्यादा बड़े नहीं काटेंगे, छोटे छोटे ही काटेंगे, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो फिर बाहर को नहीं निकल के आए। इसलिए ध्यान रखिएगा ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे बारीक बारीक काट लें। अब इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस स्टफिंग में कोई भी नमक नहीं डाला है, कोई भी सीजनिंग नहीं डाला है, क्योंकि हम दाल में भी नमक डालेंगे और फिर दही भी हमारी नमक चीनी मिक्स होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी नमक वगैरह नहीं डाला है। अब ये देखिए दाल भी हमारी हाफ़ एन आवर तक रेस्ट कर चुकी। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाला है और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से फेंट लेंगे हम। अब यहाँ हमारी दाल अच्छी तरह से फिट गई। सारी तैयारी हमने स्टफिंग भी बना ली है। अब भल्ले बनाने के लिए ना हमने तेल भी गर्म होने रख दिया लो टू मीडियम हीट पे। तो अब चलते हैं भल्ले बनाने के लिए। ये स्टफिंग भी हमने तैयार कर रखी है और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ प्लास्टिक की शीट ली है। तो पहला ट्रिक तो ये है कि हमने दाल बहुत ही गाढ़ी बनाई थी बैटर, और दूसरी ट्रिक ये है कि इस पर पानी आप ज़रूर लगाएं प्लास्टिक की शीट पे। प्लास्टिक की शीट की जगह आप गीला कपड़ा भी ले सकते हैं, मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं गीला करके, पर बटर पेपर नहीं लीजिएगा। तो इसे इतना सा बैटर लेके इस तरह से फैला दिया गीले हाथ से और हाफ़ टी स्पून के लगभग हमने बीच में स्टफिंग डाल दी है और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से फ़ोल्ड कीजिए और इस तरह से स्टिक कर देंगे। फिर पानी का हाथ लगा के इसे सेट कर लेंगे हम। और तेल हमने गरम होने रख दिया था फ्राई करने के लिए, उसमें जेंटली डालते जाएंगे हम इस गुजिया को। इस तरह से हमने एक बार में 4 गुजिया फ्राई की है। और जब तक ये फ्राई हो रही है ना, मैंने एक कटोरे में पानी लिया है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है एक बड़े से कटोरे में, और इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें अलट पलट के दोनों साइड अच्छी तरह से सेंक लेंगे हम, ताकि अंदर तक हमारी ये गुजिया सिक जाए। और इस तरह से जो तैयार होता जा रहा है ना, सिकता जा रहा है, उसे पानी में डालते जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद ना आप इसे फ्लिप कर दीजिए पानी में भी, ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सोक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए।
अब इस पे डालने के लिए मैं यहाँ दही बना रही हूँ। तो ये नॉर्मल घर की दही है, 2 कप के लगभग है, और इसे स्ट्रेनर के थ्रू हम पास कर लेंगे जिससे कोई भी लम्प्स ना रहे दही में। आप चाहे तो विस्कर की हेल्प से फेंट भी सकते हो, पर इस प्रोसेस से दही बहुत ही स्मूथ बन जाती है दही भल्लों के लिए। तो इस तरह से स्ट्रेनर के थ्रू पास कर लिया हमने दही को। देखिए बिल्कुल स्मूथ सी दही बन गई हमारी। अब इसमें थोड़ी सीजनिंग मैं डाल रही हूँ। तो 2 टीस्पून के लगभग में शुगर पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, प्लेन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं चाहते हो तो नहीं डालिए। तो अगर मीठा पसंद करते मीठी दही तो आप शुगर पाउडर डाल सकते हो। तो दही भी हमने बना ली। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेंगे इन दही भल्लों की। तो थोड़ा सा ऐसे ना दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसे प्रेस कर लीजिए, जिससे एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दही भल्लों को प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर हमने जो दही बनाई थी वो मैं डालूँगी। इस तरह से डाल दिया। किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे बनाइए इस दही भल्ले को, या आपके ओकेज़न को और भी स्पेशल बना देगी ये दही गुजिया की रेसिपी। तो उसके बाद हमने ये मीठी चटनी डाली है, इमली और सौंठ की मीठी चटनी मैंने घर में बना के रखी थी, वो डाली है। और ये हरी धनिया पुदीने की चटनी है। गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी बूंदी भी डाली है, थोड़ी सी बीट रूट के भी जूलियन डाले हैं, और उसके बाद जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर से मैंने इसे गार्निश किया है। तो इस होली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। आपके घर के लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बिल्कुल नई रेसिपी है। ये देखिए मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। पहले तो आपको इस रेसिपी को देख के मज़ा लीजिए, उसके बाद में कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट बने हमारे ये दही भल्ले। अब मैं इसे कट करके आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। बिल्कुल स्टफिंग हमारे बीच में आई है, ये देखिए बिल्कुल बीच में आई है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।